अपलोड करता हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और देखिए, सबसे पहले आपने अपना नाम, बैकग्राउंड एजुकेशन और अपना करंट स्टेटस बताना है कि आप जॉब कर रहे हैं कि आप एक्सपर्ट सर। एक मिनट मुझे दे दें, मैं जो है जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक हैं? आप तबीयत ठीक है? और प्लीज़ जो ऑनलाइन है काइंडली वो सब एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपको मैं अब जो है प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट की वर्कशॉप के लिए हम हाजिर हुए हैं सर। सबसे पहले आपने मुझे अपना नाम बताना है, अपनी बैकग्राउंड एजुकेशन बतानी है और आपका करंट स्टेटस क्या है, आप जॉब कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, किस चीज़ पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है? जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी हाफिज़ मोहम्मद अहमद है और PNY से ही मैंने वेब डेवलपमेंट की हुई है। फिजान से? सर फिजान साहब से। अच्छा, बैच कौन सा? फुल स्टैक की 2 महीने वाला? फुल स्टैक किया, 16 किया जी। अच्छा। अभी कंटिन्यू है जी। कौन सा बैच नंबर? 16 जी। तो इसका मतलब आप मुझे जानते हैं। इसकी हफ्ते वाले दिन आपने क्लास भी ली थी। ओह, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी। आप उस टाइम क्लास में नहीं थे? मैं पिछले 2 क्योंकि मैं लाहौर शिफ्ट होने वाला था, अभी मेरा कोर्स नहीं खत्म हुआ लेकिन कंपनी में जॉब हुई है एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर। हो गई है जॉब? अभी उन्होंने इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया है कि आ जाओ, यानी कि एक 6 हफ्ते का ट्रायल पीरियड है, उसकी सैलरी भी सेटल हो गई है। सेटल हो गई सर? हाँ सैलरी हो गई। क्या सैलरी लगी? बताने जरूरी? अच्छा चलिए ना बताएं सर। 45 सर। नहीं, मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, हमें खुशी है, मुझे ये बताइए कोर्स की वजह से हुई है या आप? बेसिकली कोर्स में ही मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी थी, कुछ स्टार्ट की थी। इस कोर्स से पहले मैं जावास्क्रिप्ट को नहीं जानता था। इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ से लिया, फिर खुद से भी काम किए, प्रोजेक्ट्स किए, फिर उन्होंने CV सबमिट मैंने करवाई सही। तो फिर उन्होंने मुझे स्काइप पे इंटरव्यू के लिए कॉल की, फिर मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बुला लिया। कल मेरे पहला दिन है ज्वाइनिंग है, आज ही होगा, जिसकी वजह से ना मैं संडे की क्लास ले सका ना सैटरडे की। सही। अच्छा जी, आप भी एक ही बैच के? दोनों हम एक ही बैच। मैं अच्छा, इसका मतलब आपने सैटरडे वाली मेरी क्लास ली है, क्रेड वाली, या रिकॉर्डिंग सुनी होगी आपने?
सेशन मैंने आपको बताया ना कि मैं जो है ना वो ये सैटरडे वाली मिस कर, उससे पहले आपकी एक हमने क्लास ली थी जिसमें आपने वो MBC मॉडल पढ़ाया था आपको, नोड का? हाँ नोड का, उस क्लास में मैं था। ये मैंने रिसेंटली भी लिया और कमिंग वीक जुम्मे को शायद मेरी क्लास हो, फिर हम बिजी है थोड़ा। हाँ तो कराटे का जो आपने हफ्ते बाद दिन करवाई है वो पिछले वीक मैंने उसका प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिया था। चल इनका बाकी का रह गया था तो प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट का किसने बताया या क्या सोचा, आप ये बता सकते हैं? ज़रूर सर। मैं सर बेसिकली 2015 की बात है, मेरा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं था, मैंने FSC की हुई थी प्री मेडिकल, कंप्यूटर भी नहीं मैंने पढ़ी हुई थी ना मैट्रिक में ना इंटर में। 2015 में जो है ना वो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर एक गवर्नमेंट का इदारा था वो वेब डेवलपमेंट करवा रहे थे, वेब प्रोग्राम, उसके अंदर सिर्फ उन्होंने HTML और CSS सिखाई थी, ठीक है ना। तो उससे मुझे शौक पैदा हुआ था प्रोग्रामिंग का, ठीक है। लेकिन उसके बाद जिस इलाके से मैं हूँ डिंगा गुजरात के साथ ही, वहाँ पर इसका कोई स्कोप नहीं है। अब किसी को ना यार मैं प्रोग्रामिंग इंटरेस्ट है, क्या करोगे सीख के, कुछ जानते नहीं था इसको, तो छोड़ आप भी सर जॉब कर रहे हैं? जी मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं लोकल ई कॉमर्स के अंदर हूँ, दराज, और इसके अंदर दराज के अंदर एज अ विजुअल असिस्टेंट है फिलहाल काम कर रहा हूँ। अच्छा। और दूसरा अमेजोन के ऊपर भी एज ए विजुअल असिस्टेंट में काम कर रहा हूँ, अमेजोन साइट के ऊपर लिस्टिंग के बाद। अच्छा चले जी। अच्छा जी, ऑनलाइन प्लीज अपना नाम, बैकग्राउंड एजुकेशन और का करंट स्टेटस क्या है प्लीज वो बताएं, ताकि हम जो है आपसे थोड़ी गपशप लगाकर तो हम वर्कशॉप को स्टार्ट करें। प्लीज शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स, और आप लोग मुझे तो जानते होंगे लाजमी, ठीक है। और मेरा भी एक बैच मर्ज हुआ था जिसमें अजहान स्टूडेंट था, इजहान होगा जी सर आपकी क्लास फेलो में यहाँ से। वो बैच पूरा प्रोलॉन्ग हो गया यार, इतना लॉन्ग बैच, काफी लॉन्ग हुआ। इस मार्च में साल हो गया उसको पूरा, जो कि 6 माह का था। मेरा फिजा के बीच में छुट्टी आ गई थी, तो समथिंग इस तरह से वो चीज़ों को लेके चल रहा था। अच्छा जी, शिरोज जवेद साहब हैं और BS3 रिसेंटली कंप्लीटेड अ कोर्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, नाउ सीकिंग फॉर इंटर्नशिप। ओके, बेसिकली यार ये कोर्स जो है ना, वर्कशॉप भी बताने लगूंगी, बल्कि कोर्स है 17 फेब को मेरा आ रहा है कोर्स। मैंने फर्स्ट टाइम जब कोर्स को लॉन्च किया, मैंने स्टार्ट किया था फिजान को साथ, फिर आ गया वो फिजान मेरे साथ आ गया। तो क्योंकि फाउंडर इस कोर्स का फर्स्ट टाइम का मैं ही था, इसमें सारा डिज़ाइन मैंने किया था, क्योंकि वो 6 मंथ का टाइम है तो हमें वो सिखाना ज़्यादा ज़रूरी था। उसके अंदर प्रोग्रामिंग को देखा जाए तो सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट आती है प्रोग्रामिंग के तौर पर, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ बने बनाए फंक्शंस मौजूद हैं। ये जो कोर्स है बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज होती है एल्गोरिथम एंड लॉजिक, ये उसी के लिए C++ करना, जावा करना, PHP करना, नोड करना, व्हाटएवर यू वांट टू दिस लैंग्वेज, पॉइंट इज कि आपका एल्गोरिथम और लॉजिक कैसा है, क्वेश्चन ये, ठीक है। अब ये हमारी प्रोग्रामिंग जो वर्कशॉप है वो ये इसका टाइटल है बिकम अ प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट वर्कशॉप है विद वैश्विक कैरियर समथिंग लाइक। तो यार ये आपके पास PNY ट्रेनिंग्स का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मैं अब इसको बार बार तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो बेस्ट IT ट्रेनिंग से पाकिस्तान, सब लोग कुछ लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि एक समुंदर है, पानी लेने वाले जितने मर्जी हो जाए, आपको ये आइडिया नहीं होगा कि समुंदर कम हो रहा है या समुंदर में से पानी कम हो रहा है। लेकिन अब जो पानी ले रहे हैं, अगर 10 बंदे से पानी ले रहे हैं, कोई कहेगा ये करवा पानी है, कोई कहेगा मीठा पानी है, कोई कहेगा साफ पानी है, कोई कहेगा गंदा पानी है, सबके 10 के ओपिनियंस अलग होंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ जनरली आपके सामने है, और आप लोग अली मकसूद एंड BBA स्टूडेंट 7th सेमेस्टर प्रीवियस टर्न FSC लाहौर, ओके वेरी गुड। प्लीज आप सब देंगे तो मेरा आपके साथ इंटरेक्शन अच्छा रहेगा। माय नेम इज अवैध यूसुफ शेख and I'm senior software engineer and consultant. अल्हम्दुलिल्लाह I am CEO फॉरवर्ड लॉजिक्स मीन्स के सॉल्यूशंस है हमारा इसके ऊपर, और तकरीबन मुझे 4 to 5 years होने वाले हैं ट्रेनिंग्स के ऊपर, और 6 to 7 years है मेरे पास जो मेरा IT का बैकग्राउंड है इंडस्ट्री का, जिसके अंदर मैंने PHP डेवलपमेंट से शुरू किया था। नाउ आई एम पाइथन डेवलपर, ठीक है। मैं पाइथन के ऊपर काम कर रहा हूँ, नोड.जेएस के ऊपर काम कर रहा हूँ, रिएक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, एंगुलर पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है।
और एंगुलर में बड़ा अच्छा ट्रेनिंग्स का ऊपर मैंने हुआवे कंपनी को ट्रेन किया, मिलिट्री को ट्रेन किया, इवन कि मेरे यूके में, ऑस्ट्रेलिया में मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं। और ये मेरा कुछ पोर्टफोलियो है जो मेरे नेशनल क्लाइंट्स हैं, कुछ मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। और इनको मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे चुका हूँ, मैं बिजनेस एनालिटिक्स की दे चुका हूँ, और इनका बिजनेस डेवलपमेंट की सर्विसेज दे चुका हूँ, कुछ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो है। बट स्टूडेंट ये है हमारे पास इसका टॉपिक के एजेंडे। मुझे नहीं पता कि आपने इंटरव्यू कैसे दिया है, तो आप बड़ी से बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने चले जाएं, आप उनको बोलेंगे मैं रिएक्ट के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ, वो कहेंगे ठीक है आपका रिएक्ट को हम बाद में देखते हैं, पहले आपका लॉजिक चेक करें, आपका लॉजिकल एल्गोरिथम कैसा है। अगर आपने कोडिंग की जॉब करनी है, कोडिंग की, तो आपने रिएक्ट का अबू भी सीखा हो, रिएक्ट नेटिव भी सीखा हो, फुल स्टैक का मैं कहता हूँ डबल फुल स्टैक किया हो, लेकिन अगेन वो क्या पूछेगा, वो कहेगा कि भाई आपके पास प्रोग्रामिंग की स्किल्स है, क्या आप लॉजिक एंड एल्गोरिथम बना लेते हो। अगर ये नहीं है तो आप टाइप राइटर हो, अगर आप ये हैं तो आप प्रोग्रामर हो, मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। दिस इज द पॉइंट। देखो यार, मैंने ना बड़ा बेसिक से एक चीजों को किया है, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन को सोचना पड़ता है। अब मेरे एक स्टूडेंट है, वो लार्वल की कोडिंग करता है, ठीक है, मैंने उसको एंगुलर का ना कहा गया तो एंगुलर की एपीआई फेच करो, लॉजिक लिखो। कहता है सर मैंने कभी एंगुलर पे काम किया ही नहीं। मैंने कहा यार ये तुम कर लोगे, मैं तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और तुम इंशाल्लाह ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। वो अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कहता सर देख लें, मेरा जूनियर भी इंटर्नशिप पे आया था, कहता सर देख लें, मैं करने की कोशिश करता हूँ। आप यकीन करें उससे शायद मुझसे 1 या 2 दफ़ा क्वेश्चन पूछा हो। मुझे हफ्ते बाद कहता सर मैं ट्रैक पे आ गया हूँ, इंशाल्लाह आपको फलां डेट को प्रोजेक्ट डन हो गया जी, ठीक है। ऐसी डेडिकेशन हो, ऐसा लॉजिक एंड एल्गोरिथम हो, लैंग्वेज या आपके पास कोई टूल बैरियर नहीं होता, ठीक है। ह्यूमन प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं। इससे पहले कि मैं ह्यूमन प्रॉब्लम को यार आप कैसे जज करते हो ये देखो, मैं कहता हूं कि आपके हर 2 मिनट के बाद आपको प्रॉब्लम्स अकर होते हैं। इवन कि मेरा ये बटन लगाना मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। मुझे इस प्रॉब्लम के लिए अपना हाथ उठाना पड़ेगा बटन प्रेस करने के लिए। मैं अपने हाथ से प्रेस करूंगा तो बटन प्रेस होगा तो उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये एक ह्यूमन है जो अपनी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहा है कि यार मैं एक प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकता हूं। पॉइंट ही यहां से इकट्ठा होता है, प्रॉब्लम ही यहां से आती है। आप हम जितने क्लाइंट्स का काम करते हैं वो हमसे ये कहते हैं भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, क्या तुम इसको सोल्व कर सकते हो। कंपनीज या डेवलपर या बिजनेस एनालिस्ट क्या कहते हैं जी मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ या कर देता हूँ, या हमारी कंपनी इसकी सर्विस देती है, ठीक है। जितनी भी दुनिया की मशीन्स हैं वो आपका सबका मैकेनिकल टास्क को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया गया। पहले आप कीमा बनाने वाली जो मशीन थी वो हाथ से की जाती थी, अब इलेक्ट्रिक मशीन आ गई है। आप ऑन करें, कीमा डालें, कीमा बनकर बाहर आ जाए, ठीक है। गोश्त डालें, कीमा बनकर बाहर आ जाएगा। अब ये आपकी प्रॉब्लम है। सवाल ये आता है प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इसमें तो आप मेरे साथ एग्रीड है ना। प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है, प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है। अब प्रॉब्लम के अंदर आपकी इंटेलिजेंस कितनी यूज हो रही है, उसके इंटेलिजेंस के बगैर भी सॉल्व किया जाता है। मैं इसके आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवा देता हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अक्सर स्टूडेंट को या बंदों को समझाया जाता है कि भाई आप जब आफ्टर ग्रेजुएशन करोगे ना तो आपको जो है ना फलाना कंपनी में जॉब मिलेगी। अगर आपको शायद सिलिकॉन वैली का पता हो तो सिलिकॉन वैली का क्या है कि वहां पर 15 लाख रुपए इंटर्नशिप का मिलता है, ठीक है। अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको 15 लाख रुपए आपको उसकी सैलरी मिलती है, करोड़ों रुपए की उसकी जॉब, वो आम बंदे नहीं जाते। देखिए जी आपको प्रॉब्लम भी पता है, आपको सोल्यूशन भी पता। आप कहते हो कि भाई मैं अगर काम करूंगा, मेहनत करूंगा, काम को सीखूंगा, मैं सोल्यूशन क्या है सिलिकॉन वैली तक पहुंच जाऊंगा। देखिए इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक का ये वाला जो अंदर वाला रास्ता है ये ह्यूमन ऑब्जर्व कर रहा है कि मुझे तय कैसे करना। आपने फुल स्टैक का कोर्स किया, फुल स्टैक कोर्स करने के बाद मैं जॉब करूंगा, इसकी डिमांड है, हमें मिल जाएगी।
जॉब हो जाएगी। जो बीच वाला रास्ता है वो किसने करना है, वो आपने तय करना है। और वो कैसे करना है, कितनी प्रैक्टिस पे करना है, कितनी ट्रेनिंग्स के ऊपर करना है, कितने असाइनमेंट के ऊपर करना है, कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर करना है, वो आप लोगों ने करना है। खैर, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम के ऊपर आ गया। हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या हमने कंप्यूटर साइंस के अंदर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो हमारा प्रॉब्लम किस शक्ल में होगा? हम मशीन को यूज करना चाहते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम होगी, हम उस प्रॉब्लम में किस शक्ल में होगा जो मेरी प्रॉब्लम मेरा कंप्यूटर सॉल्व करता है। जी प्लीज ऑनलाइन, हम कंप्यूटर को क्या देते हैं प्रॉब्लम की शक्ल में? इनपुट देते हैं 0 1। नो, सोचें, कंप्यूटर कौन सी चीज के लिए मशीन है? मशीन का होता है ना, नेचर होती है। मिसाल के तौर पर टेलीफोन है, वो हमारी आवाज लेती है, आवाज पहुंचा देती है, ठीक है। एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना, उस चीज को बेसिकली हम डाटा प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डाटा। एग्जैक्टली आंसर। इतना सोच में क्या चलेंगे यार हम बाई कॉन्सेप्ट से बोलते हैं, यानी कि इसलिए फिर उसको एक देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने तो अभी इनपुट तो बड़ी दूर की बात है। जी सर। मैंने पूछा जी मशीन को हम अपनी प्रॉब्लम किस शक्ल में देते हैं? डाटा। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर मशीन के लिए वो होंगी डेटा। ये देखें, जो आपने इनपुट की बोले ना वो उसकी स्टेट्स है, ठीक है। ये तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं तो उसके साथ खेलता हूं। देखिए जी, डेटा की डेफिनेशन में बात करते हैं। क्या डेफिनेशन है? फैक्ट्स एंड फिगर, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। मैं आपको बोलता हूँ 2 नंबर ऐड करो, आप बोलोगे सर कौन से 2 नंबर ऐड करें? जब तो मैं आपको फिगर नहीं बताऊंगा परेशान होगा नहीं होगा। अच्छा, डेटा की टाइप्स कौन सी होती है? डेटा की टाइप्स, हाँ जी, इंटीजर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते वो तो लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा है जो आप बता रहे हैं। दुनिया में डेटा की टाइप्स कौन सी पाई जाती है? इस 3 क्लास का क्वेश्चन है। 3 क्लास की कंप्यूटर की डाटा की 2 ही टाइप्स हैं, एक न्यूमेरिक है और एक अल्फाबेटिक है। कैन यू इमेजिन कि हमने फुल स्टैक का कोर्स पूरा किया हुआ है। देखिए जी, डेटा की टाइप्स हैं न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक जिसको आप टेक्स्ट फॉर्म कहते हैं, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एसेट्रा। ये डेटा की टाइप्स है, ठीक है। न्यूमेरिक में कितने डिजिट है? 0 to 9। इनफाइनाइट। हाँ, उसका कॉम्बिनेशन बना के देखने नहीं बता सकते। दुनिया में 10 डिजिट है, वही कह रहा हूँ, 0 to 9 है ना, फिर उनका कॉम्बिनेशन 0 to 9। Yes. 0 to 9 10 डिजिट है, दुनिया में 11 डिजिट अभी तक नहीं है। हम बात करते हैं जनाबे अली, फैक्ट्स एंड फिगर तो हो गया। अब आपकी मतलब प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। मुझे लगता है आपको नींद आ रही, या आपकी आंखें झुकती हैं तो आप यूं रिलैक्स में चले जाते हैं। देखो आपकी बात को जरा ध्यान से सुनो। अच्छा भाई, मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा? 4। एवरीवन शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स, प्लीज आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा? बस एक ने बताया 4, सोफिया 4, और कोई नहीं जी, सबने 4 बता दिया। वो मेरे फोर्सफुली बता दिए, इनको आंसर तो पता ही था। अब क्या होगा? 480। 480। ये पहले वर्कशॉप दी हुई है, ये आपने पूरी सॉल्व कर दी, ठीक है। देखिए जी, जितनी दफा हमने 4 को दिया आंसर, उतनी जल्दी हमने 480 को नहीं दिया। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं 20 को 26 से कर दूं तो क्या आंसर होगा? फिर 520।
ठीक है, होगा आपका मैथ। अब तीसरी जो चीज है हमारे पास, ये वाली कैलकुलेशन। इनमें जो सबसे मुश्किल कैलकुलेशन है वो कौन सी है? मैं ह्यूमंस के लिए पूछ रहा हूं, मैं मशीन के लिए नहीं पूछ रहा, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास क्या है कि आपके पास 2 × 2 = 4, आपने बहुत ज्यादा जल्दी आंसर दिया। 20 × 24 आपने थोड़ा सा 10 सेकंड का सोचकर आंसर दिया। जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है, हम क्या करते हैं कि उसको सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास हो सकता है कि 10 घंटे भी ले ले, तो जो आंसर आए, अगर एक भी डिजिट का आंसर गलत हो गया है तो हमारा जो रिजल्ट या आउटपुट है वो क्या हो सकती है? सारी की सारी रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। अब जो इस फॉर्म में जो डाटा है, अब इस पर कोई प्रोसेस नहीं किया गया, ये कहते हैं ये इनपुट फॉर्म का डाटा। अब ये इसने इनपुट करना है, मीनिंगलेस डाटा है। जब ये मशीन के पास होता है, मशीन इसको प्रोसेस कर रहा होता है, वो प्रोसेसिंग फेज में होता है, एंड फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आता है, इसको हम कहते हैं कि आउटपुट आ गई। क्या कहते हैं जी? आउटपुट आ गई। और उस आउटपुट को हम चाहे तो हम स्टोर कर सकते हैं। डन हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, इनको सोल्व करने के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। मैं शायद कल भी अपने सेशन में एग्जांपल दे रहा था कुछ ऐसी। ही इज अ स्टूडेंट, ही इज ए, ठीक है। अब दोनों में से सेंटेंस कौन सा सही है? डेफिनेटली ऊपर वाला, नीचे वाला तो ठीक नहीं है ना। जो ऊपर वाला है वो हमारे पास क्या है, उसके हम प्रॉपर ग्रामर को फॉलो कर रहे हैं, हम इंग्लिश के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, राइट। स्टूडेंट इज आ, वर्ड्स तो सेम है लेकिन हम इसकी ग्रामर को फॉलो नहीं कर रहे। मुंह चुप के वर्ड्स को आगे पीछे बेतरतीब लिखा, हमारे पास वो आंसर को फॉलो अप नहीं कर रहा। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पर, आपने दुनिया का कोई भी काम करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लेक्चर दे रहा हूं, मैं आपको वर्कशॉप दे रहा हूं, मेरा वर्कशॉप का एक प्लान बना हुआ है, एक तरतीब बनी हुई है। मैं आपको आखिरी स्लाइड सबसे पहले नहीं करा सकता, या मैं आपको आप 10th क्लास नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर क्यों होता है? वो स्टेप बाय स्टेप नाम का होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो आपका प्रोसीजर काम नहीं करेगा। तो बच्चे, यहां पर जब हम आते हैं, उस प्रोसीजर को अपने डेटा के अंदर हम कहते हैं एल्गोरिथम। आपका डेटा किस प्रोसीजर के तहत मशीन में जाएगा, इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। अब आपने अपने डेटा को मशीन में किस तरह से प्रोसेस करवाना है, वो हमारा क्या चीज होती है, जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कहते हैं कि एन एल्गोरिथम is a step-by-step method of solving a problem. It commonly used for data processing, calculation, and other related computing and mathematical operations. एक छोटे सा आपको मैं एक टास्क देता हूं। खैर आप तो खैर नॉर्मल लगता है, जॉब से सीधा इधर ही हैं। टास्क ये है कि आपने 2 नंबर्स का सम लेना है। इसका प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? पहले 2 नंबर लेंगे, इसका बताना है स्टेप 1 दिस एंड स्टेप 2 दिस, स्टेप 3 दिस एंड स्टेप 4 दिस। और प्लीज जो ऑनलाइन है
वो अपना राइट करें ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं। सबसे पहले आएगी इनपुट के इनपुट 2 नंबर्स, उसके बाद उनके ऊपर प्रोसेस आएगा कि दोनों को प्लस किया जाए, फिर उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा और इसको नहीं सर, आप बताओ कुछ सही है। ये तो वो है कि अगर मैं सेकंड क्लास के स्टूडेंट से पूछूं ना कि यार 2+2 कैसे होगा, मुझे इसका स्टेप दे दो, वो भी लिख देगा। नहीं, वो है आप पूछ रहे हैं कि मशीन ये उसको एंटर करने का प्रोसेस और मैं आपको कैलकुलेटर पूछ रहा हूँ, या आप भी खुद दिल का सॉल्व करने लगे कि 2 × 2 करेंगे तो हम कैसे अभी सॉल्व किया हमने। सही, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, मैं आपको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। स्टेप 1, टेक इनपुट, ये सिस्टम जो है वैल्यू 1। स्टेप 2, टेक इनपुट वैल्यू 2। स्टेप 3, ठीक है, हम क्या करते हैं ऑपरेशन, लाइक क्या होगा वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। ठीक है। स्टेप 4 एग्जीक्यूशन, क्या होगा रिजल्ट प्रोड्यूस्ड, या रिजल्ट प्रोड्यूस्ड क्या है, जिसको हम कहते हैं आउटपुट इज इक्वल टू समथिंग, जो भी रिजल्ट आएगा। बात समझ आ रही है भाई? ये है प्रोसीजर बिटवीन 2 कैलकुलेशन, बिटवीन 2 नंबर्स कैलकुलेशन बिटवीन द 2 नंबर्स, ये दिस इज द प्रोसीजर। और इस तरह के डाटा के प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम कहते हैं, और प्रोसीजर हमेशा स्टेप बाय स्टेप फाइंड किया जाता है। ठीक है। अब एल्गोरिथम जो है हमारे पास, ओके जी समी, यू आर राइट, ये एल्गोरिथम है। अब मुझे बताएं, मैंने इसको डिफाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की है? सिंपल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश। सिंपल आप कह देंगे आपने क्या लिखा है जी, इंग्लिश में हमें डिफाइन किया है, बल्कि ये स्टेप आपको उर्दू में भी डिफाइन कर सकता था। Am I right? ठीक है। तो कहता कि भाई आपने मशीन को अपना प्रॉब्लम डेटा बताना है और एक प्रोसीजर के तहत बताना है। प्रोसीजर को बताने के लिए आपको क्या जरूरत है? लैंग्वेज की जरूरत। अब वो इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं लेता, हाँ हमारे कंपाइलर इंग्लिश जैसा है। अगर वो जो इंग्लिश जैसे हैं उसको हम कहते हैं हाई लेवल, वो हाई लेवल लैंग्वेज। कहते भाई इस लैंग्वेज में अपना प्रोसीजर डिफाइन करो, आपका डेटा आपकी प्रॉब्लम बनकर मशीन को समझ आ जाएगा। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to the computer, means given to the machine to solve a particular problem is called computer software या कंप्यूटर प्रोग्राम। ये बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट के कोर्स में आपको ये सिखाया जाता है पहले, फिर आपको प्रोसीजर बनाना सिखाया जाता है, फिर आपका वो डेटा बन जाता है जो आपने एक्चुअल मशीन को प्रोसेस करना है। मैं मशीन को तो सबसे एंड में यूज करता हूं, पहले तो ये सारा कॉपी में काम हो रहा होता है, और डेटा प्रॉब्लम आपकी बन गई है जो सॉल्व होने वाली है, फाइनली हम मशीन को देते हैं, हमें रिजल्ट आ जाता है। ये है बिल्डिंग ब्लॉक। और इसके दरमियान का जो सफर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजर का, वो 1000 प्रोग्राम भी हो सकते हैं जो आपने यहां से बनाने, अपने माइंड से बनाने।
ठीक है, ये है बिल्डिंग ब्लॉक। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर लेते हैं, आप मशीन लर्निंग भी कर लेते हैं, आप डेटाबेस भी कर लेते हैं, आप दुनिया का हर बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं। That's why we are using the programming language. So आगे चलते हैं, अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा एल्गोरिथम ये है, ये आपका प्रैक्टिस टास्क है, प्लीज इसको बनाएं। मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूं। अगर आपको पेज वगैरह हो ठीक है, नहीं तो ऑफिस से ले आए, 2 पेज और 2 पेन ले आए। उनको सर कह रहे हैं 2 पेज और 2 पेन ले आए। अच्छा, जब तक आपकी प्रैक्टिस है स्टूडेंट, ये 17 फरवरी को ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है रात 8 से 10, ठीक है, 8 से 10 ही हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर हमने आपको लॉजिक और एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखानी है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++, जिसको मदर ऑफ द ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सर इसका फ्लो चार्ट बना दें जी, इसका फ्लो चार्ट बना नो, इसका प्रोसीजर बनाना है, एल्गोरिथम की कोई पिक्चर डायग्राम ही बना देते हैं। एल्गोरिथम बनाना है स्टेप वाइज। स्टेप वाइज में क्या होगा, डिसीजन आपको कराया नहीं गया, कहां पर आपका सिस्टम डिसीजन लेगा। सही, मुझे स्टेप वाइज चाहिए चीज बनाए, आपके सामने सिस्टम पड़ा हुआ है, सोचे आप वर्कशॉप पे देखें। Please ask to management, Mariam. I have no consent to this your question. Thank you. Very nice, Sophia. Step 2.
नो स्टेप 2 गलत। हरी अप। पहले कॉपी पेंसिल के ऊपर आप जो है इसकी वर्किंग करें। देखो यार ये बिल्कुल ये ऑरेंज ट्रेन टिकटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका मैं तो जावास्क्रिप्ट में सॉफ्टवेयर भी बनवाता हूँ स्टूडेंट से। विद प्रिंटिंग विद पीडीएफ विद डेटाबेस स्टोरेज। सबसे पहले एंटर द वैल्यू फर्स्ट, ठीक है। देन सेकंड मींस कि क्या है ना, टेक इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ठीक है, वर्ड लिखें। देखो अभी आप अपने माइंड से बातें कर रहे हो, जो आपके अंदर मौलवी साहब है ना, आप उनसे बात कर रहे हो कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटा प्रॉब्लम है। जब तक आप प्रॉब्लम को छोटा नहीं करेंगे आप प्रोसीजर नहीं बना सकते। प्रोसीजर नहीं बना सकते, एल्गोरिथम नहीं लिख सकते। एल्गोरिथम नहीं लिख सकते, आपका लॉजिक डिफाइन ही नहीं होगा। लॉजिक डिफाइन नहीं होगा, आपकी डाटा सही बनेगा ही नहीं इनपुट के लिए। आ जाए मेरे छोटे से दिमाग में तो यही यार नहीं सर, छोटा बड़ा की बात नहीं है। आपका 80% ठीक है, 80%, लेकिन आपने डिसीजन के बारे में नहीं सोचा होगा कि सिस्टम इधर आकर डिसीजन लेगा। खैर मैं भी आपको करवा देता हूँ। वेरी नाइस, आपकी अटेम्प्ट बहुत अच्छी है। वो सब आप अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे, दूसरे में प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। दो मैं स्टूडेंट मैं सीखने आया हूँ यहाँ पे, ये नहीं मुकाबला नहीं कर रहे हैं, मैं सीखना है। जब सीखना होता है तब हम सर मैं कह रहा हूँ सीखने के लिए पार्टिसिपेशन जरूरी है। मुझे सबकी पार्टिसिपेशन नहीं लग रही। प्लीज डोंट माइंड, 2000 स्टूडेंट गुजारा है यहाँ से इन हाथों से, ठीक है। मुझे हो सकता है मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट ये है कि उनकी पार्टिसिपेशन मुझे लग नहीं रही है, पता नहीं क्यों। देखिए जी, अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपका इंटरेक्शन मेरे साथ नहीं रहेगा, फिर मैं आपको किस तरह से गाइड करूंगा ये मुझे समझ से बाहर है, ठीक है जी। और आई थिंक जो ऑनलाइन है, और ये कुछ ऑनलाइन का आया स्टेप 1, इनपुट द वैल्यूज ऑफ द लाइक 28, ठीक है। यूज ऑपरेशन स्टेप 3, यूज इफ एल्स कंडीशन। देखिए अभी अब इफ एल्स कंडीशन तो एक नॉर्मली बंदा तो जानता है, मैं तो इंग्लिश एल्गोरिथम हम जा रहा हूँ। अभी तो मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना करवाई है ना कर सकते हैं। हम तो अभी ये बात करना चाह रहे हैं कि भाई हम इंग्लिश में अपना एल्गोरिथम का प्रोसीजर कैसे लिख सकते हैं, दैट्स इट, जो सर आपने लिखा है। हाँ, सर, आपने अपने आपको दे देगा, आपने फिर आप ही के साथ है, ठीक है। मैंने कुछ लिखा लेकिन वो बेहतर होगा मुझसे उनके ऊपर। चल देखिए जी, मैं अब आपको गाइड करता हूँ। ये देखिए, मैं आपको यहां पर, मैं आपको ये आपकी स्लाइड है, मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेप 1, हमारा सिस्टम तो तब चलेगा जब हमारे पास कुछ ना कुछ इनपुट आएगी, ठीक है। वो कहेगा भाई टेक किलोमीटर फ्रॉम द यूजर। अब यूजर जितना मर्जी अटेम्प्ट करे, उसकी मर्जी, हमने सिस्टम को स्टोर करना है, ठीक है। सिस्टम ने ले लिया, अब सिस्टम ने बिल जनरेट कर,
हमें ये भी पता है कि सिस्टम ने इनपुट भी लेनी है और सिस्टम बिल भी जनरेट करना है, हमें प्रॉब्लम भी पता है, सोल्यूशन भी पता है। ठीक है, अब हमने प्रोसीजर लिखना, बारहा कह रहा हूं प्रोसीजर लिखना। अगर आप ये मेरी कुंडली समझ गए ना, आप दुनिया के बेहतरीन डेवलपर हैं। यानी कि हमें पता है कि हमने क्या करना है, लिखकर पता है प्रोसीजर लिखना सिस्टम के लिए, कैसे करना है ये हमें नहीं पता। और सॉफ्टवेयर हमेशा जनरल डाटा के लिए लिखा जाता है, खास डाटा, खास यूजर, खास सिनेरियो के लिए नहीं लिखा जाता। ये मैं आपको अपना 7 साल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब आ जाए, उसने ले लिया ये, अब वो ये देख रहा है कि भाई अगर तो 0 किलोमीटर भी बर्दाश्त नहीं है उसको, 0 किलोमीटर या -3 किलोमीटर वो हाथ से पैसे देगा। इट मींस कि हमें यहां पे डिसाइड करना है कि किलोमीटर सिस्टम डिसाइड करेगा शुड बी बिटवीन 1 to 5। पहले तो वो ही चेक करेगा कि भाई ये जो किलोमीटर है 1 से 5 होने चाहिए, ना 1 से कम ना 5 से ज्यादा। तो ये क्या करेगा, स्टेप 3 में इसको करना चाहिए जनरेट बिल इज 20 रुपीज। ये आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है साहब, ये भाई आप ले आए फेसबुक का एल्गोरिथम। अगर आप इस तरह नहीं बनाएंगे आप सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते। मैं आज भी जब मेरा डेवलपर फंसा होता है, उनको मेरे जो डेवलपर है, मेरे जो ऑफिस में जो मेरे पास स्टूडेंट है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं जब कहता हूं बताओ कहां पर फंसे हो, पेपर लेकर आते हैं, मशीन लेकर नहीं आते। ये अच्छा, अब 20 रुपीज उसने बना दिए। जब वो अगर 1 से 5 तक वाला सिस्टम है, ये तो हमने कर दिया, उसने डिस्टेंस चेक कर लिया कि शुड बी बिटवीन 1 to 5 किलोमीटर। अगर ऐसा है तो भाई 20 रुपए जनरेट कर दो। अब स्टेप 3A में, 3A का मतलब ये है कि भाई अभी A ही चल रहा है। वो ये देख रहे हैं कि भाई अगर ग्रेटर देन 5 हो गए तो ठीक है। अब पहले वो क्या करेगा, जितने किलोमीटर हैं उसमें से -5 कर देगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेगा सॉरी 8 रुपीज से, क्योंकि 5 किलोमीटर का उसको 20 रुपए किराया पारी के है। लो जी, स्टेप 4 जनरेट द बिल। नहीं, अब यहां पे कौन सा इफ एल्स, कौन सा ये चीजें आगे, भी तो मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करा ही नहीं रहा, अभी तो मैं आपकी माइंड की बात करवा रहा हूं आपसे। ये अगर होगी बात तो काम आगे चलेगा। भाई 4 साल के स्टूडेंट हैं आप यूनिवर्सिटी के, मेरे पास ये 3 महीने आ गए, 1000 प्रोग्राम करवाता हूं वो प्रिंसिपल्स के साथ, आपकी तबीयत सेट कर देगी। लेकिन पॉइंट इज यूनिवर्सिटी की दुकान कैसे चलेगी, उसको भी तो चलाना है। खैर जी, ये है हमारे पास प्लान। यस यस बिल्कुल, आप उर्दू में लिखें, आप पंजाबी में लिखें, आप इंग्लिश में लिखें, आप अपने दिमाग की कम्युनिकेशन जो है इस टाइम पेपर पे उतारें अगर आपने डेवलपर बनना है। जब हम अपने आप से सारी बातें कर चुके होते हैं, फिर हमारा एल्गोरिथम प्रोसीजर बन चुका होता है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। जब हमारी इंग्लिश में सारी बात हो चुकी होती है,
तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या सीखने हैं? एक ही लफ्ज है, रूल्स। रूल्स सीख लें और प्रोसीजर बनाना आ जाए, दुनिया का कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना आए, काम करा दो, बात ही खत्म हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए एक चीज रखी थी कि जो है ना वो आपको इस चीज का आइडिया हो और आप इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये है जी, लोग कहते हैं कि इंटर का कोर्स है, भाई थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या है। कहता हमने क्या किया, हमने सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है, और हमने मशीन को पकड़ा दिया। हमें मशीन कह रहा है कि भाई टेल मी व्हाट टू डू, करने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बताओ। क्योंकि मशीन खुद से अंडरस्टैंड नहीं करता, वो वन बाय वन हमारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। हम कहते हैं वाह भाई वाह। एट द सेम टाइम 8 से 10 करोड़ लोग भी आ जाएं, मींस के 8 अरब लोग भी आ जाएं, हमारा एल्गोरिथम सेम वर्क करेगा। कैलकुलेशन इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, वो सेम टाइम पर वैसी कैलकुलेशंस करेगा जैसी वो छोटी कैलकुलेशन कर रहा है, वैसी बड़ी कैलकुलेशन करेगा। राइट? भाई अगर यहां तक समझ आ रहा है तो प्लीज आप लोग डन का मैसेज टाइप करें मेरे चैट बॉक्स पे, फिर आगे चलेंगे। भाई समझ आ रहा है? यस सर। डन मैसेज टाइप करें अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो। क्वेश्चन है, मशीन को ये भी तो बताना होता है ना कि साथ ऐसे टेल मी व्हाट टू डू, साथ के हाउ टू डू, ये भी तो बताना होता है पहले। देखिए उसका मतलब ही यही है, मशीन अपने रूल्स जानता है अच्छी तरह। आप इसको बताना है कि भाई ये जो मेरा रिक्वेस्ट आ रही है ना, इसको अपने रूल्स में ये काम कर। सर वो रूल्स हमने पहले डिफाइन किए होते हैं। लैंग्वेज आप इंग्लिश में बनाइए, इंग्लिश बनाई तो नहीं है, इंग्लिश में रूल्स की है। रूल्स जो हमें बता रहे हैं ना वो मशीन को पता है। हम जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे उसको तो लैंग्वेज के रूल्स पता है। अगर नहीं पता होंगे वो मशीन भी डम एंड डेफ है। मैं एक अनपढ़ के आगे ही स्टूडेंट लिखता हूं, की कह रहे हैं, वो है ही अनपढ़, उसको ही इज अ स्टूडेंट पता ही नहीं है। सर बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक चीज उसको पता है, फिर वो एनालिसिस करेगा ना, उसको स्कैन करेगा कि आप ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो भाई हम जो है, मैं पाइथन डेवलपर भी हूं, मैं जेंगो पे भी काम करता हूं, मैं नोड.जेएस पे भी काम करता हूं। आपकी जो सर फिजाल है वो मुश्किल में हो तो मेरे पास ही आते हैं। तो क्या होता है कि हम इसके लिए C++ का यूज कर रहे हैं। ये 1972 में बनाई गई थी, डेनिस रिची ने बनाया था इसको। बी लैंग्वेज के बाद C आई थी, C को एडवांस किया गया तो C++ आई थी। ठीक है, C को डेनिस रिची ने बनाया था, इसको तो किसी और ने बनाया था, मेरे जेब में भी नहीं है। अब वो ये कहता है कि भाई कि C++ को मदर ऑफ द ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सेम एल्गोरिथम जावास्क्रिप्ट में जाके लगाएं, उसके रूल्स के मुताबिक वो चलेगा। सेम एल्गोरिथम PHP पे जाके लगाएं, चलेगा। सेम एल्गोरिथम पाइथन में जाके लगाएं, उसके रूल्स के मुताबिक चलेगा। ये हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं। उर्दू के अपने रूल्स हैं, इंग्लिश के अपने रूल्स हैं, अरबी के अपने रूल्स हैं, फ्रेंच के अपने रूल्स हैं, जर्मनी के अपने रूल्स हैं। बात एक ही है, बात एक ही है। ओके, उसके बाद भाई C++ को हम दो चीजों में डिफाइन करते हैं जो इस कोर्स में डिफाइन किया गया।
जो आपको यूनिवर्सिटी में पहले साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, मैं इसको 2 महीने में कवर करूंगा, दिन रात एक करके। आपने करना है, मैंने तो काम करवाना है। एक है जी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, दूसरी होती है ओ प्रिंसिपल्स। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हम आपको बेसिक सारे रूल्स करा देते हैं और फिर उन सारे रूल्स को हम ओ प्रिंसिपल्स में से गुजारते हैं, ठीक है, ताकि आपका प्रोग्रामिंग स्मार्ट हो सके। अगर वो प्रोग्रामिंग स्मार्ट नहीं है आपकी, तो भाई आप किसी काम के नहीं है, चाहे आप रिएक्ट का अबू करके चले जाए, ठीक है। अब पॉइंट क्या होता है, अब पॉइंट क्या होता है कि आपने इससे सीखने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। हम ये सीखने के बाद जो है कस्टम सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। लाइक हम कहते हैं जी हम मेक का इंफॉर्मेटरी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एक हम ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोग्रामिंग के तहत वेबसाइट बनाकर हम इजीली सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। वो नीचे लिखा ब्लॉगिंग वेब सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, पीछे तो उसकी प्रोग्रामिंग ही चलती है। आप ट्यूटोरियल बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हो, वेब बेस्ड भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकती है। आप ट्यूटोरियल के लिए अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना सकते हो। उसके बाद जनाब अली आप ई कॉमर्स बना सकते हो वेबसाइट के थ्रू, सोशल वेबसाइट बना सकते हो, एडसन बना सकते हो, सर्विस प्रोवाइड बाय पीपल कर सकते हो, हायर प्राइवेट कोचिंग कर सकते हो, ठीक है। यार इसके दौरान आप लोगों को सिर्फ ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सी टास्क करवा देता हूं, सिंपल कुछ चीजों को देखिएगा। मैं अगर यहां पर हूं, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हमारे पास वेब की सारी स्किल्स होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होती। हमें क्लाइंट कहता है कि एक सॉफ्टवेयर बनाओ, हम उसको कहते हैं ऑन कर रहे हैं, देख लो जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन वो लाइव पे तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। लाइव में दे रहा होगा। हाँ, नहीं तो लाइव बंद कर दो, जैसे वर्कशॉप की एंड हो रहा है, एंड